आसाम की गवर्नमेंट ने कहा कि हम सरकारी खर्चे के ऊपर कुरान नहीं पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ पर जो 614 मदरसे चल रहे हैं नवंबर से उनके ऊपर ताला लटकने जा रहा है। क्या किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी अन्य राज्य ने ऐसा किया? नहीं किया। उत्तराखंड में तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मिलकर के मदरसे खोल रही है। पिछले दिनों जब मैं डिबेट में गया था तो आप लोगों ने भी देखा था कि तत्कालीन सरकार के मॉडरेट मुस्लिम नेता लोग कहते हैं कि मदरसों से आतंकवादी भले निकले हों लेकिन सबसे नहीं निकले हैं। और वहां पर क्या कहा जाता है कि केवल और केवल 3.7% बच्चे ही मदरसे में जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि मदरसे की नॉलेज 100% बच्चे लेते हैं। यही है झोल जो आप लोगों के साथ में झूठ बोला जाता है। मदरसे के अंदर आपको मैं बताऊं कि जिस समय पर यहां अल्पसंख्यक मामलों के नेता, आपकी प्रिय पार्टी के नेताजी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि भारतवर्ष में केवल 19,000 के आसपास मदरसे हैं, उस समय पर केवल और केवल छोटे से राज्य उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा मदरसे थे। आप अकेले के अकेले 16,000 से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में अंदर रजिस्टर्ड हैं। जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनकी तो तादाद ही नहीं पता है। अब अगर अकेले 16,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है तो क्या संपूर्ण भारतवर्ष में केवल 3,000 मदरसे होंगे? आप लोगों के साथ झूठ बोला जाता है आप ही की सरकार के द्वारा। इसी के साथ ही साथ जो कहीं से भी मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, जो प्राइवेट मदरसे हैं, उनकी संख्या का कोई गिनती नहीं है। मैंने क्यों कहा कि मदरसे के अंदर 3.7% अगर बच्चे जाते हैं फिर भी मजहबी शिक्षा 100% बच्चे लेते हैं। तो आप देखिए कि क्या फ्रांस के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट और जो चेचन्या से आया हुआ स्टूडेंट है उसके लिए वहां मदरसे खुले हुए हैं क्या? नहीं। उनके घर पर आकर के उनके जो कारी हैं, जो उनके मौलवी हैं, हाजी हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं, वे घर पर आकर के पढ़ाते हैं। आपके भारतवर्ष में भी यही होता है कि जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में अपने बच्चों और बच्चियों का बकरी बनाने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि व्यवस्था करते हैं कि अपने घर पर ही उनका कोई मौलवी आकर के पढ़ाए ताकि उनके अंदर वो जो मजहबी शिक्षा है वो उनके अंदर कूट कूट करके भरी जाए। इसके बारे में आपकी सरकार नहीं बताती है। दूसरी बात पर आता हूं, राजस्थान ने तुरंत आसाम के फैसले के बाद में हर एक मदरसे के ऊपर 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने का अभी से ही कह दिया है कि भाई हम देंगे। महाराष्ट्र सरकार अब से बहुत पहले कह चुकी है कि हम मदरसों को, वहां के जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको सबको हर सुविधा मुहैया कराएंगे, यहां तक कि छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर मदरसों के नाम पर इतना पैसा लुटाया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, जो कुछ भी चल रहा होगा आप लोगों के ऊपर, जीएसटी, मंदिरों के अंदर दिए जाने वाला पैसा, दान, ये सारा कुछ का जो पैसा है आप लोगों से निचोड़ करके ये सारा का सारा पैसा दिया जाता है मदरसों में, मस्जिदों में। इनके जो मतांध, जो कल्ट गुरु हैं, जो पढ़ाते हैं उस किताब को जिसमें कि आप काफिरों को घेर करके, घोट करके मारने हेतु स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, वो किताबें पढ़ाई जाती हैं।